Hello everyone. Hello everyone. Hi, hello everyone. Good evening everyone. Dear, welcome to my YouTube channel. Love you to everyone. चलिए आज का मसला हल करने से पहले समस्या वॉइस की होती है, अब नहीं होगी। यस, वॉइस ऑन द क्लियर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लव यू टू सर नया ओपन कर लिया क्या? नहीं मेरे दोस्त, ओपन न्यू ही किया है और जो तुम कह रहे हो सत्यता है। चलिए, आज जो हम चैनल का नाम क्या है सर, जिसपे तुम पढ़ रहे हो ना, पहले वाले पे नहीं लेते क्या क्लास? पहले वाले पे नहीं लेता यार दोस्त, किसी कारणवश खत्म हो चुका है वो, तो एग्जैक्टली स्टॉप कर दिया। इस बार नया उतारा है फंडामेंटल के साथ, तो इसका आपको सपोर्ट करना है। बाकी क्लास मैं ही लेता हूँ, तुम सब जानते हो। यस यस यस। चैनल का नाम सुनना, स्पेशल। क्या लिखा है मैंने? स्पेशल फिजिक्स के नाम से सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। स्पेशल फिजिक्स के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कल से कंटिन्यू जो वीडियो स्टार्ट करूंगा, वो जो वीडियो होगी वो 12th क्लास के लिए होगी, और 12th क्लास के लिए सेकंड बुक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फिजिक्स ऑप्टिक्स धमाकेदार तरीके से गटका दूंगा यार दोस्त, गटका दूंगा, बोल के दे रहा हूँ, सीना ठोक कर कह रहा हूँ, गटका दूंगा। ऑप्टिक्स को दिमाग के अंदर छा जाएगी। ऑप्टिक्स में क्या करना है? ऑप्टिक्स जो है या कहें लाइट, एकदम गटका दूंगा। ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम नहीं है, एकदम गटका के आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स जो है वो सेकंड बुक है आपकी, और जो सेकंड जो बुक है वो मैक्सिमम काफी नंबर की होती है, सब जानते हैं। सारा फंडामेंटल क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? अब ऑप्टिक्स में अगर हम पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले लाइट पढ़ते हैं। लाइट बोले तो प्रकाश होता है, और ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो प्रकाश की होता है। बोलो हाँ या ना, ये होता है कि नहीं होता, जरा बताओ। ऑप्टिक्स मतलब कि सर देखो, प्रकाश क्यों जरूरी है भाई? लाइट क्यों जरूरी है? अगर लाइट होगी तो आपको ऑब्जेक्टिव जो वस्तु है वो आप निश्चित देख पाओगे। बोलो यस या नो? यस। क्योंकि अगर हमारे पास ऑप्टिक्स है, ठीक है, ऑप्टिक्स को हम समझ लेंगे, लेकिन सबसे पहले लाइट समझो भाई। लाइट क्या है? लाइट मतलब मेरे दोस्त प्रकाश होता है। सनलाइट बिल्कुल प्रकाश है। मॉडर्न लाइट फिजिकल मॉडर्न सनलाइट, एकदम रिफ्लेक्स लाइट, कम या ज्यादा, अप या डाउन, रिफ्लेक्ट, इस सारी चीजों के बारे में धमाकेदार स्टडी कराएगी तुम्हारा भाई। धमाकेदार फुल तरीके से कराएगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। प्रकाश जो है, प्रकाश आपको ऑब्जेक्ट जो होती है वो वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है, हेल्प करता है, नहीं करता, जरा बताओ यस या नो। अब प्रश्न ये बनता है, लाइट के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट वर्क क्या करना है? अगर हमारे पास लाइट है, काफी मस्त वाली है, तो अगर हमारे पास ऑप्टिक्स की बात नहीं कर रहा, लाइट की बात कर रहा हूं। देखिए, लाइट के साथ साथ मानव नेत्र मतलब ह्यूमन आई का होना जरूरी है। अब तुम कहोगे कि सर कैसे? अगर ह्यूमन आई नहीं है तो तुम्हारा लाइट खराब जाएगा, तुम नहीं देख पाओगे। अगर एग्जैक्टली हम बात करें ना मेरे दोस्त, एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो तुमसे मैं ये कह देता हूं कि यार मेरे पास कोई वस्तु है, और कोई वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर है? यहाँ तक फलोन तरीके से क्लिक कर रहा होगा, यहाँ तक फलोन तरीके से क्लिक कर गया होगा, यस करते चलेगा। मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट यानी कि एक वस्तु है, और वो किसी एक एग्जेक्ट के एक रूम में रख दी मैंने। रूम में रखने के पश्चात मैंने तुमसे कहा एक रूम है, और दूसरा जो रूम है एक लाइट है उसमें।
मतलब कि एक में उजाला है, एक में डार्क, मतलब होता है अंधेरा। अब देखने का फर्क ये होगा कि किस में आप ऑब्जेक्ट वस्तु को देखोगे। अगर उजाला है, आपकी आंखें बंद हैं, तो वस्तु आप उसको ढूंढ पाओगे, तुम कहोगे कि सर नहीं है। कितने लोगों को फॉर्म तरीके से फ्लिक करके यस कर दे चले जाए, हाँ या ना, ठीक है। अगर आपके पास आंख है, लाइट नहीं है, क्या तुम जो ऑब्जेक्ट जो वस्तु लिए, क्या उसका ऑब्जर्वेशन कर पाओगे? क्या उसका आप ऑब्जर्वेशन कर पाओगे? क्या उसको प्रैक्टिकली आप ढूंढ पाओगे? क्या उसको अचीव कर पाओगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं कह सकता हूँ कि लाइट के साथ साथ ह्यूमंस जो आई होती है उसका होना भी बहुत जरूरी है। बोलो यस या नो। कितने लोगों को फॉलो तरीके से फ्लिक करके यस करते चले जाए। तो मैं लिख सकता हूँ लाइट टू important why human eyes, मतलब मैं कह सकता हूँ मानव नेत्र के साथ साथ या लाइट प्रकाश के साथ साथ मानव नेत्र का होना बहुत जरूरी है। अगर लाइट है, ह्यूमन आई मतलब नेत्र नहीं है, तो मेरे दोस्त आप लाइफ के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट वस्तु को नहीं ढूंढ पाओगे। अब कितना है ये बात की चीज है, कितना है सारी चीज फॉलो तरीके से बताऊंगा, इसी चैप्टर में बताऊंगा, ऑप्टिक्स में बताऊंगा, सीधी सरल भाषा में बताऊंगा। लेकिन आज नहीं मेरे दोस्त, कल से रेगुलर बताऊंगा। आज नहीं मेरे दोस्त, कल से रेगुलर कंटेंट के साथ बताऊंगा। अगर हमारे पास लाइट है, लाइट होने के साथ साथ मानव नेत्र का होना जरूरी है। अगर मानव नेत्र है ना, तो आपके पास सारा सिस्टम है। सारा सिस्टम है तो आप ऑब्जेक्ट वस्तु को उठा सकते हो। यस या नो, यस या नो, यस यस यस, उठा सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, इसको क्या रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं आपके ना एक चीज बताना, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अगर मैं आपकी आंखें बंद कर दूं, क्या आप वस्तु को ढूंढ पाओगे? अगर मैं आपकी आंखें बंद कर दूं तो क्या आप वस्तु को ढूंढ पाओगे? दैट इज नॉट पॉसिबल सर। तुम कहोगे सर आंखें ओपन होनी चाहिए। अगर मैं आंखें ओपन कर दूं, वहां पर अंधेरा कर दूं और एकदम डार्क अंधेरा कर दूं जो तुम्हें कुछ ना दिखे, क्या तुम वस्तु को ऑब्जर्वेशन कर पाओगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। तुम कह सकते हो सर प्रकाश होना जरूरी है और प्रकाश के साथ साथ ह्यूमन आई होना जरूरी है। कितने लोगों को फॉर्म तरीके से फ्लिक करके यस करते चले जाए। अब लाइट क्या है? लाइट ऑफ रे, लाइट ऑफ रे, लाइट ऑफ रे का मतलब होता है प्रकाश किरण। क्या होता है? प्रकाश किरण। ये लाइट ऑफ रे क्या है? मतलब प्रकाश की जो किरण है एक लाइनिंग में चलता है क्या? बिल्कुल चलता है। किस में चलता है? एक लाइनिंग में चलता है, बिल्कुल चलता है मेरे दोस्त। प्रूफ क्या है? कैसे प्रैक्टिकल करेंगे? एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? ऑब्जर्वेशन ठीक है या एक्सपेरिमेंट ठीक है? ऑब्जर्वेशन कभी कभी गलत भी हो सकता है और एक्सपेरिमेंट जो होता है एकदम राइट डिसीजन देगा मेरे दोस्त। ऑब्जर्वेशन रॉन्ग हो सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली हम एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो एकदम राइट होता है। अब जरा सुनना कि सर हम नहीं मानते। तुमने बचपन से सुना है यार, 9th 10th 11th में भी तुमने सुना है, किसी कंपटीशन क्लास में भी तुम बैठे होगे आगे चल के, तुम सुनते हो और देखते भी हो कि जो प्रकाश जो होता है कि सर लाइट जो होता है एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है। मैं कह सकता हूँ लाइट ऑफ मोमेंट, लाइट ऑफ मोमेंटिंग ऑफ एक सिंपल लाइनिंग, मैं कह सकता हूँ सिंपल लाइनर, मैं कह सकता हूँ एक सीधी रेखा में, मैं कह सकता हूँ सरल रेखा में गमन करता है। कितने लोगों को फॉलो तरीके से फ्लिक करेंगे? अगर मेरे पास एक कोई पैप है, अगर मेरे पास कोई पैप है और वो भी एक सिलेंडर आकार का है, सिलेंडर आकार को जानते हो ना, बीच में से खोखला होना चाहिए मेरे दोस्त। कैसा होना चाहिए? खोखला। अगर तुमने एक पैप ले लिया, उसमें एक टॉर्च का उजाला तुम जब देते हो तो टॉर्च का जो उजाला होता है ना मेरे भाई, एकदम फलौन तरीके से आर पार निकल जाता है। अगर आर पार निकल गया तो हम कह सकते हैं कि सर जो लाइट है, जो प्रकाश है वो लाइनर है। कह सकते हैं कि वो एक समान गति से तो नहीं, एक सीधी रेखा में गति कर रहा है। यस करते चले जाएं। और जो लाइट जो होता है, प्रकाश जो गति करता है, लाइट मतलब लाइट ऑफ मोशन। लाइट ऑफ मोशन क्या है जरा सुनना। लाइट ऑफ मोशन का मतलब होता है प्रकाश की गति। प्रकाश की गति के सर इसकी गति कितनी है? लाइट ऑफ मोशन प्रकाश की गति
सब जानते हैं, ये तुमने एक रेडिसेंसिंग मान पढ़ा है, मैंने वो नहीं पूछा है यार। मैं मीटर प्रति सेकंड आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, किस में चाल है, इसकी स्पीड नहीं पूछ रहा हूँ, वो चाल है, वो ध्यान रखना स्पीड है। मैं मोशन गति की बात कर रहा हूँ, गति कैसे होगी, किस आधार पर होगी। अब जैसे कि क्या लाइट के अंदर हम बात करें क्या इसका मास होता है। अब जरा मेरा पहला क्वेश्चन सुनना, क्या लाइट लाइट ऑफ मास, क्या प्रकाश का द्रव्यमान होता है? कितने लोग जानते हैं? फुल ऑन तरीके से यस करें। क्या जो प्रकाश जो गति कर रहा है, मैंने लिखा है लाइट ऑफ मोशन, जो प्रकाश जो गति करता है क्या वो मास के कारण करता है? यस कर दी चले सर। कई लोग कह रहे हैं कि सर लाइट के कारण गति करता है। नहीं मेरे दोस्त, लाइट के कारण कभी प्रकाश मूविंग नहीं करता है। अब छोटा सा एग्जांपल देखो, अगर तुमने दैनिक जीवन में कभी काम किया है या वर्किंग किया, अगर मैं तुम्हें जरा सुनना, बात को सुन ले, तुम कहोगे कि हाँ सर एकदम एग्जैक्ट है, बात को सुने। मैंने क्या बोला है, अगर मैं तुम्हें किसी बल्ब या ट्यूबलाइट या एलईडी बल्ब के सामने खड़ा कर दूं, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सर हमें 10 केजी वजन लग रहा है, 10 किलो वेट हमको वजन डाल दिया गया, 50 किलो हमको महसूस हो रहा है? नहीं होता ना। लाइट के अगर सामने हम 10 मिनट भी खड़े तो फुल तरीके से एकदम फ्लैशलाइट से ऐसे खड़े हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब मैं जैसे क्लास ले रहा हूँ, लाइट जल रही है ना, क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि 60 किलो वजन मेरे ऊपर डाल रखा है? नहीं। तो हम कह सकते हैं लाइट के अंदर लाइट ऑफ नो मोशन विद नॉट विद मास, कह सकता हूँ प्रकाश के अंदर द्रव्यमान नहीं होता। प्रकाश जो गति करता है ना मेरे दोस्त, एक शर्त पर करता है, फोटोन के कारण। इसके कारण फोटोन जो होते हैं, फोटोन जो होते हैं, फोटोन के कारण। और फोटोन जो होते हैं ना, ये फोटोन जो होते हैं वो क्या होता है, फोटोन जो होते हैं प्रकाश जो ऊर्जा के छोटे छोटे रूप होते हैं, या कह सकता हूँ ऊर्जा के जो बंडल होते हैं, जो पैकेट के रूप में जो बंडल होते हैं ना, उसको हम फोटोन कहते हैं। फोटोन तरीके से कितने लोगों को क्लिक करके यस करते चले जाएं, यस करते चले जाएं। तो हम कह सकते हैं लाइट ऑफ मोशन विल बी गेट अदर फोटोन्स, प्रकाश जो गति करता है फोटोन के कारण करता है, नॉट फॉर दिस टू मास, मास के कारण नहीं। कितनी लोगों को फुल तरीके से फ्लिक कर गया, यस करते चले जाए। अरे यार इंटरेस्ट, मैंने कहा ना फिजिक्स में मिनट का दूंगा निकला दूंगा, ओपन दे रहा है तो हमारा भाई खुला चैलेंज देता फिजिक्स के लिए यार, यस करते चले जाए। यस चलो ओके, ऑल द बेस्ट। कल रेगुलर लूंगा, सेकंड बुक ओपन करूंगा, ध्यान रखना तरीके से पढ़ा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।